मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आप सब लोगों के लिए अपने वीडियो के माध्यम से एक ऐसा प्रसंग लेके आ रहा हूँ। शायद आप लोग जानते भी होंगे। वो प्रसंग तुलसी के पौधे के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि मैं किताबों से पढ़ा है, बड़े बड़े कथावाचकों से सुना है। मेरे प्रिय मित्रों, अगर वो प्रसंग आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से अच्छा लगे, पसंद आए, तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को जो भाई सब्सक्राइब न किए हों, जो भक्तगण सब्सक्राइब न किए हों, वो सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, लाइक करें, और कोई त्रुटि मिलती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, ताकि मैं अगली वीडियो में सुधार ला सकूं। मेरे प्रिय मित्रों, आदमी यहीं पर गलती करता है और यही सुधार करता है, बशर्ते उसको सुधार का मौका मिलना चाहिए। मेरे प्रिय दोस्तों, आइए अब आप सब लोगों को मैं तुलसी कथा के बारे में बता रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय भक्तगणों, तुलसी जैसा कि भारतीय संस्कृति सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा माना गया है। तुलसी सनातनियों के घर घर लगाया जाता है और उसकी पूजा अर्चना वंदना की जाती है। मित्रों, पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि तुलसी का पौधा द्वार पर नहीं लगना चाहिए। तुलसी का पौधा आंगन के मध्य में लगना चाहिए, जहां उसकी पूजा अर्चना की जा सके, शाम को दीपक दिखाया जा सके। जिसके द्वार पर तुलसी का पौधा लगा है, वो बहुत दोषपूर्ण होता है। मेरे मित्रों, अब मैं कथा के बारे में कहने से पहले आप सब लोगों को भगवान शंकर की स्तुति करने के बाद ही मैं कथा प्रसंग की ओर ले चलूँगा। तो आइए पहले भगवान शंकर की स्तुति करता हूँ। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो भोलेनाथ की जय। चलिए भक्तजनों, चलते हैं प्रसंग की ओर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुलसी जो है, पूर्व जन्म में एक लड़की थी। इसके माता पिता राक्षस कुल के थे, और ये इसका नाम वृंदा था। वृंदा भगवान विष्णु की परम पुजारी थी, परम भक्त थी। धीरे धीरे वृंदा बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई। इसके माता पिता ने राक्षस कुल में ही अपनी पुत्री वृंदा का विवाह समुद्र से उत्पन्न जालंधर नामक राक्षस से
करा दिया। मेरे प्रिय भक्तजनों, जालंधर राक्षस कुल का था ही, बहुत बड़ा दानव था, बहुत बलशाली था, बहुत ताकतवर था। एक दिन राक्षस और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। जालंधर युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ। वृंदा बोली, स्वामी, जब तक आप युद्ध में रहेंगे, जब तक आप युद्ध करते रहेंगे, तब तक मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि मैं पूजा से उठूंगी नहीं, और मैं तभी उठूंगी जब आप विजय श्री का माला पहनकर आ जाएंगे। वो एक पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी की इतनी शक्ति होती है कि उसका पति कभी भी किसी भी क्षेत्र में परास्त नहीं हो सकता। अगर पत्नी वास्तव में पतिव्रता है तो वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। वो पूजा में बैठ जाती है संकल्प करके। जालंधर युद्ध करने चला जाता है और राक्षस और देवताओं में भयानक युद्ध होता है। यहाँ तक कि देवता पराजित होने लगते हैं। भाग करके भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। धर्म पर अधर्म की विजय हो रही है। सारे देवता भाग भाग कर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु वो तो कण कण में वास करने वाले देवता हैं, हर प्राणी की आत्मा में वास करने वाले प्रभु हैं। वो तो सब समझ गए देवता क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, देवगणों, मैं मजबूर हूं, मैं विवश हूं। जो तुम लोग चाह रहे हो मेरे से करवाने के लिए, मैं वो चीज नहीं कर सकता। इसलिए कि वृंदा हमारी परम भक्त है और परम भक्त के साथ मैं छल नहीं कर सकता, छलावा नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भक्तजनों, जब भगवान नारायण के द्वारा इंद्र देवताओं ने ये सब सुना तो और परेशान हो गए। बोले, प्रभु फिर हम लोगों का क्या होगा? राक्षस स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर लेंगे, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? नारायण, धर्म की हार हो जाएगी। तो भगवान तो हमेशा से धर्म की रक्षा की है। गीता में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने साफ साफ कहा है गीता में, अर्जुन को समझाया है कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट होकर धरती का कल्याण करता हूँ, धरती वासियों को उद्धार करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जब जब धरती पर साधु और भक्तों का अपमान होता है, उनकी रक्षा करने के लिए तब तब मैं हर युग में साकार रूप में प्रकट होकर पापियों का विनाश करता हूँ। ये सोच करके भगवान नारायण जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में जा पहुंचे। वृंदा ने देखा कि इसका शरीर विजय श्री का तिलक लगाकर मेरे स्वामी आ गए। उन्होंने पूजा स्थान छोड़ करके जालंधर समझ कर जाकर उनका चरण स्पर्श करती है। जैसे पर पुरुष का चरण स्पर्श करती है, वैसे उसका सतत्व नष्ट हो जाता है। मेरे प्रिय भक्तजनों, जब उसका सतत्व नष्ट हो जाता है, तब देवताओं ने
जालंधर का वध कर देते हैं और उसका सिर धड़ से अलग करके वृंदा के महल में गिरा देते हैं। जब वृंदा अपने पति का कटा हुआ सिर देखती है तो बड़ा आश्चर्यचकित होती है कि कटा हुआ सिर तो मेरे प्राणनाथ का है, फिर ये कौन है, दो कैसे। तब भगवान विष्णु साक्षात अपने रूप में प्रकट होते हैं। तो वृंदा को उसमें बहुत क्रोध आता है और नारायण को शापित कर देती है। कहती है तुम इसी वक्त इसी क्षण पत्थर के हो जाओ। भगवान अपने भक्त के वचन को पूरा करने के लिए वहीं पर तुरंत पत्थर हो जाते हैं। जब वो पत्थर हो गए, देवताओं में हाहाकार मच गया। लक्ष्मी जी रोने लगी। तब वृंदा को दया आया, वृंदा को दया आई और उसने तुरंत भगवान विष्णु को उसी रूप में प्रकट कर दिया। तो भगवान नारायण ने खुश होकर के वृंदा से बोला कि हे देवी, तुमने मुझे स्पर्श किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा रहूंगा। जब तक तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तब तक मैं किसी भी प्रकार का भोग प्राप्त नहीं कर सकता। तो आज से मेरा एक दूसरा रूप शालिग्राम के रूप में रहेगा। तुम मेरे ऊपर चढ़ाई जाओगी और जब तुम मेरे ऊपर चढ़ोगी तभी मेरा भोग होगा। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह देव उठावनी एकादशी दिन के हुआ। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर इस वीडियो में थोड़ा भी आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा तो मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। और कोई गलती होती है तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए और मुझे सुधार का मौका दें। जय श्री राम। राधे राधे।